फ्रीलांसर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में क्या फ़र्क है। मार्केटिंग एक बड़ा वर्ड है। मार्केटिंग में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। मार्केटिंग का मतलब आसान ज़बान में ये है कि हमने क्लाइंट्स को अपना मैसेज डिलीवर करना है और वो उस मैसेज के ज़रिए हम तक एक्सेस कर लें। मार्केटिंग का तरीक़ेकार, मार्केटिंग के सारे फीचर्स यहाँ आके एंड हो जाते हैं जब हम ये कहते हैं कि क्लाइंट को मैसेज डिलीवर हो गया और क्लाइंट हम तक वापस आ गया, यानी इंक्वायरी आ गई। सेल होना या ना होना ये अगली बात है। जो मार्केटर्स हैं वो सेलर्स नहीं हैं। मार्केटर्स जो हैं उन्होंने मार्केटिंग करनी है और जो सेलर्स हैं उन्होंने सेल करना है। अब मार्केटिंग में अगर हम फिज़िकल मार्केटिंग में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमारी एफ़र्ट हो जाएगी। हमारे पास एक बड़ी ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। आजकल आपको पता है डिजिटल दौर है, तो डिजिटल मार्केटिंग जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं। हम लोग अपना मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं बड़ी ही कम एफ़र्ट के साथ। तो इसीलिए ये डिजिटल मार्केटिंग का जो दौर है वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का दौर भी कहलाता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में जो मेजर फ़र्क है सिर्फ कॉस्ट का है। यानी अगर हम लोग मार्केटिंग में के लिए किसी को पैसे देते हैं, यानी फेसबुक को हमने पैसे दिए, हमने कोई टिकटॉक को पैसे दिए, हमने गूगल सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए पैसे दिए, तो ये सारे के सारी चीज़ें एडवर्टाइजिंग में डिस्कस की जाएंगी। डैट इज़ कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग, डैट इज़ कॉल्ड डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजिंग। तो कंटेंट एडवर्टाइजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। लेकिन दूसरी सूरत में हमारे पास एक और अच्छी बात है कि हमारे पास मार्केटिंग में ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शन में सबसे पहले अब फेसबुक है, फ्री टू यूज़ है। टिकटॉक है, फ्री टू यूज़ है। आप एडवर्टाइजिंग ना करें, आप अच्छे कंटेंट बनाएं, अच्छी वीडियोस बनाएं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं, दूसरों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली वीडियोस बनाएं, तो ये सारी की सारी फ्री ही मार्केटिंग हो जाएगी। इसे हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में हमारे पास कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन स्टिल हमें कॉस्ट होती है, क्योंकि अगर हमने कोई प्रोफेशनल हायर किया है तो वो तो अपनी सैलरी तो लेगा ना, तो बस इतनी ही कॉस्ट आएगी। लेकिन ये रिलायबल होती है, लॉन्ग टर्म होती है। एडवर्टाइजिंग के लिए आज हम पे करेंगे और जितना पे करेंगे उतना ही हमें रिज़ल्ट आएगा। जैसे ही वो पेमेंट का हमारा बजट ख़त्म होगा, हमारी एडवर्टाइजिंग ख़त्म हो जाएगी, हमें कॉल्स आना या लीड्स जनरेट करना ये सारा ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मार्केटिंग के लिए सबसे बड़े लोग ज़्यादातर क्या कमेंट करते हैं कि हमारी सेल नहीं हो रही, हमारी सेल होगी तो हम मार्केटर को पे करेंगे। मार्केटर इज़ नॉट सेलर। मार्केटर ने इंक्वायरी जनरेट करनी है। अगर इंक्वायरी जनरेट हो गई और पॉसिबल है कि प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट वायबल नहीं है, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, प्रोडक्ट शिपेबल नहीं है, प्रोडक्ट में और कोई ना कोई क्वालिटी का, कोई डिज़ाइन का, कोई और मॉड्यूल का, कोई बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं, तो उस सूरत में ये सारे के सारे मसले मसाइल मार्केटिंग की वजह से नहीं हैं, प्रोडक्शन एंड कस्टमर सर्विस की वजह से भी हो सकते हैं। इसीलिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है मैसेज डिलीवर करना। तो डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल एडवर्टाइजिंग में फ़र्क आपको पता लग गया कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग में हम पे करते हैं। वो पे पर क्लिक भी हो सकता है, वो पे पर इम्प्रेशन भी हो सकता है, वो पे पर लीड भी हो सकता है, और वो पे पर व्यू भी हो सकता है। जैसे अगर हम YouTube पे वीडियो अपनी चलाते हैं तो पर व्यू पे YouTube हमसे चार्ज करेगा। YouTube गूगल का ही है, एक्चुअली गूगल हमें चार्ज करता है पर व्यू पे, और पर क्लिक पे भी चार्ज करता है, पर इम्प्रेशन पे भी चार्ज करता है, इमेजेस के लिए, एडवर्टीज़मेंट्स के लिए। तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग का फ़र्क अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको एक्सप्लेन किया। पॉसिबल है कि आप समझ गए होंगे। जज़ाकल्लाह।